तो ये मेरा थोड़ा छोटा सा सेटअप है मेरे पॉडकास्ट के लिए। खाली क्वार्टर भी रखा हुआ है और मेरा नाम है शुभम तोमर और मैं अपने फार्म पे रहता हूँ अकेला। मैं 29 साल का हो गया हूँ। तो मैंने सोचा चलो अपना कुछ स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ बातें करते हैं लोगों से या कुछ भी। तो पहले तो अभी तो मेरे पास कोई है नहीं गेस्ट, तो लेट्स होप फ्यूचर में गेस्ट बन जाए अपना। मुझे लगता है कि सॉलिट्यूड जो है, मतलब मैं यहाँ पे गांव में शिफ्ट हुए मेरे को 6 महीने हो गए। मैं दिल्ली में रहता था। ऐसे कभी बार मन करता ना कि सबको छोड़ के कहीं दूर जाके रहने लग जाओ और अपना कुछ खुद से स्टार्ट करो, सबसे दूर भाग जाओ, फ़ोन ऑफ कर दो, फंड कर दो, दंड कर दो, लेसन कर दो। मैंने भी कोशिश करी। मुझे लगता है सॉलिट्यूड इज़ अ गिफ्ट, बट इट्स अ गिफ्ट विद अ कर्स। मतलब तुम्हें पहले स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा कि अकेला रह रहा हूँ और कोई भी नहीं है यहाँ पे। गांव वाले एक दो पूरे दिन नहीं बैठते, वो 5-10 मिनट मिल के चले जाते हैं, लेकिन फिर बाकी टाइम अकेला ही है। रात अकेली है, दिन अकेला है, सुबह अपने आप खुद खाना वाना बनाओ। और स्ट्रीट डॉग है मेरे पास एक, वो भी बाहर भाग गई। तो मुझे लगता है कि मतलब अब ये कर्स कैसे है कि तुम लोगों से कट जाते हो, फिर तुम्हें मज़ा आने लग जाएगा इसमें कि भाई अकेले रह रहे हो। और अकेले मज़ा आने लग गया यार रहने में। थोड़े टाइम में किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मतलब क्या करें। अब दिल्ली में भी जब मैं रहता था तब क्या था कि मिल जाते थे दोस्त यारों से, मिल जाते थे, उनके साथ प्लान वैन बन जाते थे वाला सिस्टम है। बट इतना नहीं है, मतलब अब ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। तो मैंने स्टार्ट किया है यार, अभी देखते हैं कैसे कैसे हाउ इट प्रोग्रेसेस। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। तो आज का टॉपिक ऐसा था कि मैंने ऐसा सोचा, मतलब सिंस मैं तो अभी 29 की एज में आते आते तुम बहुत अल्कोहल को पसंद करने लग जाते हो। अब तुम्हारे पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है तुम्हें मज़ा आता हो सकता है तुम्हें दिल टूट गया हो, या फिर हो सकता है तुम नशे के लिए ही पी रहे हो, फलाना ढिमकामा। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे को मज़ा भी आता है पीने में। मैं इतनी नहीं पीता, 2-2 पैक पीता हूँ। मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ में पी थी 10th क्लास में, मतलब छक्के। हम छक्के मतलब पेट भर के और मेरे पापा पीते थे जब मैं छोटा था, तो मेरे पापा पिया करते थे। तो वो ना ऐसा करते थे पूरा पूरा मतलब मेरे घर में कभी इतने पकवान नहीं मुझे मिले खाने को। बट जब मेरे पापा बियर पी रहे हैं, दारू पी रहे होते थे, वो ऐसे बिछा लेते थे खाने को। पनीर ले, काजू ले, बादाम ले, चिप्स ले। तो मैं उनके पास बैठता था, मैं देखता था ये पी क्या रहे हैं, इनको क्या मज़ा आता होगा बेंच, इसमें ऐसा है क्या। तो स्वाद भी नहीं है, कड़वी होती है। मैंने चख के देखी थी जब। अब देख लो, अब रियलाइज़ हुआ कि स्वाद इसी में है। 10वीं में पी थी मैंने सबसे पहले मेरे दोस्तों के साथ। अब तुम देखो 10वीं से लेकर अब 13 साल हो गए, शायद ज़्यादा हो गए, अभी तक पी रहे बंदे। मैं भी और मेरे जितने दोस्त थे वो सभी, मतलब मुझे नहीं लगता अब सोबर होके कहीं पार्टी फंक्शन में जाने का कोई सेंस। मुझे समझ नहीं आता कि पार्टी फंक्शन में जा रहे हो अगर, तो क्या करने जा रहे हो। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा लॉजिक, क्यों जाना है पार्टी फंक्शन में। मतलब तुम बस खाने जा रहे हो या मिलने जा रहे हो दोस्तों से नहीं हो पाएगा भाई, ऐसे बिना रीज़न के तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो 13 साल हो गए लगातार। बहुत सारे दोस्तों ने मेरे छोड़ने की कोशिश करी कि बंदी की कसम मिल गई और मम्मी की कसम मिल गई, भाई पापा ने मना कर दिया, भाई फलाना हो गया, भाई मोटा हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, ढिमकाना हो रहा हूँ। बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश। अभी भी आज भी मतलब उन्हें बोलता हूँ मैं अगर वीकेंड पे, क्योंकि कॉर्पोरेट स्लेव है, वीकडेज में तो मुश्किल है, लेकिन मना कभी नहीं करते हो। हाँ भाई आज का प्लान, हाँ भाई हो जाए, सीन सेट फिक्स है ये, इनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा।
सोचो कब से हो गया ये, तब से मुंह लगी है दारू, अब तक छूट ही नहीं रही है। मैं दारू का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट आज का टॉपिक ये था कि ड्रिंकिंग एंड सोशलाइजिंग, मतलब मुझ में तो ताकत नहीं है सोशलाइज करने की, जहाँ पे दारू नहीं है, मतलब मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, क्यों जाना है भाई। तो दोस्तों से मिलने का भी रीज़न यही रहता है कि भाई इनसे मिलेंगे तो भाई 2-2 लग जाएंगे, क्या पता 3 लग जाए। कभी कभार 2-2 बियर चटका ली, पता ही नहीं चल रहा है, खा लिया कुछ साथ में, फिर 2-2 बियर और चटका ली। ऐसा भी नहीं है कुत्ते फेल कर देने वाला, कुत्ते फेल ही हो जाए बहन चो, तो रोज पड़े हुए हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा, रोज की रोज दारू, ऐसे नहीं भाई कुछ सीन। पियो तो मतलब ठीक ठाक पियो। वो पुराना स्कूल कॉलेज में होता था कि पियो तो हद कर दो वरना प्लान रद्द कर दो, लौड़ा अभी नहीं हो पाएगा बहन। उम्र थोड़ी है 29 के में तुम हद कर दो पी रहे हो बहन चो, अगले दिन इतनी तेज सर दर्द मर रहे हैं उठते ही, भपका आ रहा है पूरे कमरे में से दारू का। एक तो मुझे मैंने देखा है दारू पीने के बाद ना लोगों में एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है और एक अलग करेज आ जाती है, मतलब अलग बदमाशी बहन जो, उनको किसी से भी लड़वा लो तुम, फिर पहलवान बाउंसर गैंगस्टर वो सब है, फिर सबको भी हाँ देख लेंगे बहन आंधे। इस टर्म को बोलते हैं डच करेज। डच करेज का मतलब यही है कि दारू पीने के बाद जो तुम्हारे में अलग कॉन्फिडेंस आता है। पता नहीं, लेकिन अब आजकल प्लान ही दारू के लिए बनता है, मुझे लगता है दोस्तों के साथ भी, और कोई रीज़न नहीं है दोस्तों से मिलने का। मतलब मैं लंच और डिनर करने थोड़ी जाऊँगा दोस्तों के साथ, जो स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं कि चल भाई लंच पे चलते हैं, डिनर पे चलते हैं, क्यों दारू पीने चलते हैं चोद, दारू पीने चलते हैं बैंड चोद, ये है प्लान बैठी चोद। खाना वाना कौन खाने जाता है बैंड चोद, टाइम वेस्ट। धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे ना 13 साल में रियलाइज़ हुआ कि सोबर रह के अब सोबर कैसे एंजॉय किया जाता है मुझे समझ नहीं आता। मतलब अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, सब फ़ोन में लगे रहते हैं, कुछ है ही नहीं बात करने के लिए, और उन्हीं वही सेम बंदों को अगर तुम एक एक 2-2 पैक पिला दो और फिर बात करो, तो देखो पैंचुत कैसे निकल के आते हैं अंदर के इंसान बाहर। सब कॉर्पोरेट भूल जाते हैं, MBA FMBA 9 to 5 जॉब, मेरे फलाना ढिमकाना, मेरे ये शेयर वो शेयर, कुछ नहीं, सब पैंचुत वही अपना नॉर्मल लाइफ जैसे थी। धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि सब शायद एल्कोहलिक तो नहीं बन गए हम,